Our next topic is representation of a galvanic cell. galvanic cell को हम लोन मेथड की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ L से क्या आएगा? लेफ्ट। O ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होती है? एनोड पर, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो डेट मीन्स जब भी आप किसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आप लेफ्ट में क्या लोगे? एनोड लोगे, और राइट हैंड साइड आप क्या लोगे? कैथोड लोगे। हम एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल, CuSO। जब भी आप किसी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको सेल इक्वेशन लिखना कंपल्सरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, रिडक्शन किस पे हो रही है, तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेल रिएक्शन लिखते हैं। Zn प्लस CuSO goes to ZnSO4 प्लस C, राइट। जिंक यहाँ एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड आउट करें, क्योंकि सल्फेट आयन किस में जाता है? -2 में, तो कॉपर किस में जाएगा? +2 में। सिमिलरली जिंक किस में जा रहा है? +2 में, और कॉपर यहाँ किस में गया? 0। तो 0 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इस पे क्या होगी आपकी? ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज, तो इस पे आपकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी कि Zn goes to Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और देन हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर, राइट। अब बाय यूजिंग लोन मेथड हम क्या करेंगे? सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किस पे? जिंक पे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? जिंक। जिंक किस में गया? Zn2 पॉजिटिव आयन में, और जो इसकी कंसंट्रेशन होगी हम एज्यूम करके चलते हैं इसकी कंसंट्रेशन है C1 मोलर। देन हम सॉल्ट ब्रिज का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद रिडक्शन यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन हमने C2 मेजर कर दी, और ये किस में गया आपका? कॉपर में। इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें लिक्विड या गैसेस की, तो उस केस में इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहाँ इलेक्ट्रोड नहीं बन सकती होती, वहाँ हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को यूज़ करते होते हैं, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करती होती है। अब इनर्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो जो प्लेटिनम की रोड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बट वो रिएक्शन करवाने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, तो उस केस में हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हमने मान लिया प्लेटिनम H2 किस में जा रहा है? H पॉजिटिव में, राइट। पॉजिटिव एक्वस, देन सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, और हम एज्यूम कर लेते हैं इसके साथ हमारे पास क्या है? हम कॉपर को लेके चलते हो, तो क्या बन जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव, देन इसकी कंसंट्रेशन हमने C1 मान ली, गोज टू C। इस तरीके से हम किसी भी गैसियस या लिक्विड की स्टेट में सेल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक बीकर लेके चलते हैं, और उसके अंदर हमने किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड रख ली, और जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो सेम मेटल आयंस का आपने क्या ले लिया? सॉल्यूशन लिया। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले की अगर बात करें, जो आपके मेटल आयन है वो मेटल रोड के साथ कोलाइड करें और वो क्या हो जाए? डिफ्लेक्टेड बैक हो जाए। दैट मीन्स उनमें कोई भी चेंज ना आए। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, क्या होगा कि जब मेटल आयन आपके मेटल रोड के साथ कोलाइड करेंगे तो वो मेटल रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, कुछ इस तरीके से Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गोज टू मेटल हो जाए। रिडक्शन फर्स्ट क्या थी? नो चेंज। कंडीशन की बात करें कि मेटल रोड के मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके, राइट, किसमें चेंज हो जाए? मेटल आयन, जैसे M goes to Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यहाँ क्या हो जाएगी? आपकी ऑक्सीडेशन। दोनों कंडीशन को देखिए, चाहे आपकी मेटल रोड क्या हो रही है?
इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, चाहे मेटल आयन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करें। दैट मीन्स आइदर ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से मेटल रोड और मेटल आयंस के बीच में कुछ चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, और वो चार्ज सेपरेशन एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डेवलप करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल set up between the metal rod and its ion in a solution is known as the electrode potential. Is that clear? और हाँ, जब आपकी रिडक्शन होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और जब आपकी ऑक्सीडेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। आप क्या करते हो, इस मेटल रोड को 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिप कर देते होते हो, और जो टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होगा, उस टाइम जो आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करोगे, या उस टाइम जो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कभी भी किसी सिंगल सेल या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते होते, क्योंकि किसी भी सिंगल सेल पे ना तो ऑक्सीडेशन अकेली होती है, ना ही रिडक्शन अकेली होती है। किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की नीड होती है, और वो जो आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसको या तो हम बोलेंगे SHG, और हम इसको बोल सकते हैं NHE। बाय SHG वी मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE वी मीन नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपकी SHG क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। हम एक बीकर लेके चलते हैं, और उस बीकर में हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन ले, यहाँ पे हमने कनेक्टिंग वायर ली, और उसके एंड पे हमने प्लेटिनम की एक फॉइल लगा, और उस फॉइल को हमने ब्लैक प्लेटिनम से क्या कर दिया, कोटेड कर दिया। ब्लैक प्लेटिनम मीन्स फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। देन हम क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट में 1 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस को पास आउट करते हैं। जो ये पूरी अरेंजमेंट है आपकी SHG की तरह काम करती है। ये आपकी किसकी तरह बिहेव कर रही है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह। तो डेट मीन्स इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। अब ये ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन करेगी, किस पे डिपेंड करता है कि ये किस हाफ सेल के साथ कनेक्टेड है, और वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते होते हैं। अगर ये जिंक के साथ कनेक्टेड है तो इस पे रिडक्शन होगी, क्योंकि जिंक आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर ये कॉपर के साथ कनेक्टेड है तो इस पे क्या होगी, आपकी ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये जो सारी चीजें हमें किसकी हेल्प से पता लग रही है, जो रिएक्टिविटी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से पता लग रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम करके चलते हैं कि जब आपकी SHG किसकी तरह काम करती है, एनोड की तरह काम करती है। अगर ये एनोड की तरह काम करेगी तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेट मीन्स ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो H2 goes to 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और जब ये किसकी तरह काम करती है, कैथोड की तरह, और कैथोड पे आपके पास क्या होती है, रिडक्शन। डेट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2, इस तरीके से, राइट। अब बात ये आती है कि आप SHG और NHG को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह क्यों यूज करते होते हो, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0, राइट। एग्जांपल की बात करें, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जिंक हाफ सेल को हम किसी के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जिंक को हमने लेफ्ट में क्यों रखा, क्योंकि जिंक पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ये हमें कैसे पता लगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि जिंक आपका हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। अब मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर पे रीडिंग तभी आएगी जब वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हो, और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हो। डेट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के साथ। तो अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोथ हाफ सेल ऑक्सीडेशन potential of zinc plus reduction potential of SHG। SHG का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0। जब हम वोल्ट मीटर में देखते हैं कितना है, 0.76, विच इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक।
और अगर हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.76 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो फॉर्मूला हमने किया है उसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ER माइनस EM। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल जो राइट हैंड साइड पे होगा माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो ई सेल क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल्स, राइट। तो ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने अभी आपको बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोनों को हम क्या ले सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मेजर करें। जनरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही मेजर करते हैं। तो ई सेल क्या हो जाएगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट सेल, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट सेल, क्योंकि राइट में क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ई सेल क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, EL लिख सकती हूँ, माइनस EL प्लस ER। तो ई सेल कितना आ जाएगा आपका, ER माइनस EL। इस तरीके से हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल पोटेंशियल और EMF। हम EMF को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जब भी आपके पास दो हाफ सेल, इन दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है, कब, जब सेल में से कोई भी करंट आपका ड्रॉन ना हो, उसको हम क्या बोलते होते हैं, EMF बोलते हैं। तो इसको प्रॉपरली कैसे डिफाइन करें, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, उसको आप क्या बोल रहे हो, EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर बात करें हम सेल पोटेंशियल की, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, दो हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप कब ले लेते हो, जब कोई भी करंट ड्रॉन नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन EMF एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, whereas EMF डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, राइट। अब बात करते हैं किसकी, अगेन सेकेंड डिफरेंस की, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप इसको सिंपली वोल्ट मीटर की हेल्प से फाइंड आउट करते हो। जबकि EMF की बात करें, हमें EMF को पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से ही फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर थर्ड डिफरेंस की बात करें, शेल है वो मैक्सिमम वोल्टेज से लेस देन होता है, जबकि EMF आपका क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑप्टिक। तो ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्टैटिक करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि EMF आपका स्टैटिक करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। मैंने आपको अभी बताया था कि जनरली हम किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मेजर करते होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को उसके रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट in increasing order of their electrode potential or their reduction potential, right? बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है, ये आपका किसी भी दो एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करने में हेल्प करता है।
कैसे? अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जो आपका नया साइन कन्वेंशन है वो ये कहता है अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उस पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उस पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। डेट मीन्स उस पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो वो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जैसे जैसे आप बॉटम में जा रहे हो आपका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो जो बॉटम वाला एलिमेंट होगा उस पर रिडक्शन होगी और वो किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो ये हेल्प करता होता है मेटल्स की रिलेटिव एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। अगेन यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मोस्टली सब एप्लीकेशन में यही बात यूज होगी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है उस पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या करेगा? ऑलवेज ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? रिडक्शन, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि ये किसी भी मेटल्स की एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है उस पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो डेट मीन्स जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इसको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ER माइनस EL। डेट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस तरीके से हम ईएमएफ को भी फाइंड आउट कर सकते होते हैं। फिर न्यूमेरिकल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो फोर्थ एप्लीकेशन हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा या नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड है आपकी थर्ड एप्लीकेशन से। अगेन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ निकालेंगे, यानी कि ER माइनस EL। अगर ER माइनस EL आपका पॉजिटिव आ जाता है डेट मीन्स क्या हो रही है? रिएक्शन आपका। अगर रिएक्शन हो रही है तो उस केस में आपका हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। अगर ईएमएफ आपका नेगेटिव आता है तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, तो डेट मीन्स आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होगा। एंड लास्ट जो एप्लीकेशन है वो आपको हेल्प करती है टू फाइंड द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगेन यहाँ पे भी हम किसको लेके चलेंगे? ईएमएफ को लेके चलेंगे। अगर आपका ईएमएफ अगेन पॉजिटिव हो रहा है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल नहीं है। दीज लास्ट थ्री एप्लीकेशंस आर द न्यूमेरिकल बेस्ड एप्लीकेशन।